इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन्नबिय्यीन मिन बादिही, कि हमने बिलाशुबा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ वही का नुज़ूल इसी तरह किया है जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद आने वाले तमाम नबियों की तरफ किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तमाम आमाल का दारोमदार नीयत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत तर्के वतन दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गर्ज हो, बस इसकी हिजरत उन्हीं चीजों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नीयत से उसने हिजरत की है। हदीस का पहला हिस्सा तमाम आमाल का दारोमदार नीयत पर है, हमें ये समझाता है कि अल्लाह के यहाँ अमल का वजन इसकी जाहिरी शक्ल जैसे नमाज, सदका या हिजरत से नहीं, बल्कि इस इरादे से होता है जो दिल में छुपा है। अगर नीयत में खोट हो तो बड़े से बड़ा अमल भी बेकार हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की। यानी अगर किसी ने नेकी इसलिए की कि लोग उसे अच्छा कहें तो उसे दुनिया में शोहरत तो मिल जाएगी, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसका कोई अजर नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत जैसी अजीम इबादत की मिसाल देकर बात वाज़े फरमाई। खालिस हिजरत, जिसने अपना घर बार सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए छोड़ा, उसे अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। दुनियावी हिजरत, जिसने हिजरत तो की मगर दिल में छुपा मकसद कारोबार चमकाना या किसी औरत से शादी करना था, तो उसे वो दुनियावी चीज तो शायद मिल जाए मगर वो मुहाजिर फी सबीलिल्लाह नहीं कहलाएगा। रोजमर्रा जिंदगी में इतलाक, ये हदीस हमें सिखाती है कि हम अपने छोटे छोटे दुनियावी कामों को भी नीयत बदल कर इबादत बना सकते हैं। मसलन, अगर आप खाना इस नीयत से खाएं कि इबादत के लिए ताकत मिले तो खाना भी सवाब बन जाता है। अगर आप YouTube पर दीनी मवाद इस नीयत से डालें कि लोगों को फायदा हो तो ये आपके लिए सदक़े जारिया है। खुलासा, ये हदीस एक मुसलमान को इखलास का सबक देती है कि हमारा हर कदम, हर लफ्ज और हर अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए होना चाहिए।